भारत में चल रहा है एआई समिट। दुनिया भर के देश, कंपनी और बड़े बड़े स्कॉलर्स जो एआई के क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं वो देश विदेश से आए हुए हैं इसमें भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। भारत के पास यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और था जब यह अपने टेक्नोलॉजी को, अपने एआई के क्षेत्र में उपलब्धि को शोकेस करे। लेकिन पहले दिन से ही, आज जब आप देख रहे हो, आज 18 फरवरी है और मैं यह वीडियो शाम के वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब जो वीडियो ये अपलोड होगा तो आप देख लेना कि टाइम क्या है और आगे क्या क्या हो गया है। अभी तक जो भारत का ये एआई समिट है, इसमें कुल उपलब्धि हमारा मोट जमा ये है कि पूरी दुनिया में हमने भारत का छी छी थू थू करवा लिया है। हमने अभी जो सबसे ज़्यादा जिसमें छी छी करवाया वो ये था कि चाइना का एक रोबोडॉग को एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसने अपना कहकर शोकेस कर दिया समिट में। लेकिन इस चीज़ का वाहवाही लूटने के लिए भारत सरकार के मंत्री और पूरी गोदी मीडिया पूरे एनर्जी के साथ लग गए, जैसा कि वो हर बार करते हैं। और थोड़ी देर के बाद पता चला कि यह उस यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप किया हुआ रोबोडॉग नहीं है, बल्कि चाइना के कंपनी ने इसको डेवलप किया है और वो ऑनलाइन इसको सेल कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, दुनिया में जो दुकान पर उपलब्ध है वो भारत के लिए उपलब्धि थी, और वह भी उपलब्धि इस नाम से बेचा जा रहा था कि यह हमने मैन्युफैक्चर किया है, हमने डेवलप किया है। ऑल टेक्नोलॉजी अपना क्लेम किया जा रहा था। लेकिन जब चाइना ने इस बात पे अपनी बात रखी और ट्वीट किया कि यह जो भारत के एआई समिट में दिखाया जा रहा है वह रोबोडॉग एक्चुअली यहाँ का टेक्नोलॉजी और यहाँ से उन्होंने परचेज किया है, और इसमें घोटाला देख लो। एक छोटी सी बात है, घोटाला देख लो जो कि हर जगह हो रहा है, आपको पता है। वो एक छोटा सा घोटाला क्या है कि भारत के इन सो कॉल्ड डेवलपर्स ने, एआई डेवलपर्स ने ये चीज़ 300 करोड़ से ज़्यादा के खर्च पर क्रिएट किए थे। 350 करोड़ के आसपास कुछ आंकड़े थे जो मैं देख रहा था, और इसको परचेज किया था वही 2-2.5 लाख रुपए में इन्होंने ऑनलाइन। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा, नाम वाम बदला, जो भी किया होगा ये किया और फिर शोकेस कर दिया। आप सोचो कि भारत में एक रोबो डॉग बन जाता है, भारत सरकार को इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि बनता ही नहीं है। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि आपके यहाँ पर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, कोई ऐसा आविष्कार या कोई ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है, कोई ऐसी अचीवमेंट हो रहा है, तब आप जब कोई सामने से आगे क्लेम करता है कि ये मेरा है तो आप उस पर वाहवाही लूटने लग जाते हो। क्या यह सिर्फ गलती है? नहीं, यह सब एक पैटर्न है। वहाँ पर आपने देखा कि जब एआई समिट चल रहा है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के दर्जनों रास्ते डाइवर्ट कर दिए गए बिना किसी पूर्व नियोजन के, कोई व्यवस्था के, और कोई खास सूचना भी नहीं थी, कोई अल्टरनेट व्यवस्था भी नहीं किया गया। यहाँ तक कि आप देखो कि मीडिया कर्मी ये कह रहे हैं, और मीडिया, वो मेन स्ट्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए तो ये सब कोई परेशानी ही नहीं है। जो यूट्यूबर्स हैं और जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, उन लोगों का ये कहना है कि आपने लुटियंस दिल्ली के अंदर जो सरकारी दफ्तर है, बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज है, आपने उनको ऑफिस बंद करने के लिए नहीं कहा। वो आपने जो रास्ते बंद किए हैं उस रास्ते से जाकर ही ऑफिस पहुंचा जा सकता है, लेकिन फिर भी आपने उस रास्ते को बंद कर दिया और ऑफिस खुला हुआ है। अगर एम्प्लॉय वहां पर पहुंच नहीं पाता है तो उसकी छुट्टी लग जाएगी, और अगर पहुंचने की कोशिश करता है तो कई बारी 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसको 12-12 किलोमीटर का चक्कर लगा के और फिर अपनी गाड़ी को बाहर पार्क करके और या पैदल चल के वहाँ तक पहुँचना पड़ रहा है। ये सारी समस्या देखने को मिल रही है वहाँ पे। इस पर सरकार का तो क्या ही हुआ। आपने देखा वहाँ पे कि जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे उसमें से एक व्यक्ति है जिसने ये क्लेम किया कि मेरा तो सामान ही गुम हो गया भाई,
कि प्रधानमंत्री जब आ रहे थे, वहाँ पे पहुँच रहे थे समिट में, तो सुरक्षा कारणों से सबको कहा गया बाहर जाओ। उनको कहा गया कि आप सामान यहीं रहने दो, आप बाहर जा सकते हो, सामान तो यहाँ पे सिक्योर रहेगा। लेकिन जब वो बाहर से आते हैं वापस, तो पता चलता है उनका सामान गायब हो गया। और वो सामान मिला कब? जब ये बात मीडिया में लीक हुई और वीडियो वायरल हो गया। मतलब फुल टू इंटरनेशनल बेइज्जती करवाने के बाद जो दिल्ली पुलिस है, उन्होंने उनका सामान खोज कर रिकवर करके दे दिया। चलो ये बात तो हो गई। उसके बाद ये रोबोट वाला क्लेम भी हो गया। अब आप सोचो कि पूरी दुनिया एक अलग ही आतंक में जी रही होगी। सारे अब वो आतंक क्या है? चैट जीपीटी जो कि ओपन एआई का है, या फिर एक्स का जो ट्विटर का जो है ग्रोक, या फिर गूगल का जो जेमिनी है, ऐसे ऐसे जो कंपनी है एआई का, जो एआई चैटबॉट है, ये लोग सोच रहे होंगे कि कहीं डॉग रोबोट की तरह भारत के कोई कंपनी, कोई व्यक्ति चैट जीपीटी को भी अपने मोबाइल के साथ लेके या फिर लैपटॉप पे लेके और समिट में पहुंच जाए और क्लेम कर दे कि देखो चैट जीपीटी को बैट जीपीटी करके कि ये हमारा है। और फिर बाद में कहे कि देखो अंदर में तो लेवल लगा हुआ है चैट जीपीटी का, लेकिन जो ऊपर भी इंटरफेस बनाया था ना, वो हमने बनाया था, तो इसलिए मैंने कहा पहले कि ये हमारे द्वारा किया हुआ है। तो पॉसिबली पूरी दुनिया की जो आज तक उपलब्धि है एआई के क्षेत्र में, या चैटबॉट हो, चाहे किसी भी प्रकार के क्रिएटर के तौर पे हो या फिर रोबोट के तौर पे हो, वो सारे उपलब्धियों को भारत शोकेस कर सकता है यहाँ पे। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इनके पास अपना तो कुछ है नहीं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं पत्रकार नहीं हूँ। मुझे लगता है इन सूचनाओं को देखकर, इन्फॉर्मेशन जो अभी तक लीक हो रहा है, उन चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि इनकी उपलब्धि कुछ नहीं है। हमारे पास खुद का डेवलप किया हुआ चैटबॉट भी नहीं है। चाहे घटिया से घटिया होता है या बढ़िया से बढ़िया होता है, ये मायने नहीं रखता, लेकिन है ही नहीं हमारे पास। हम क्या शोकेस करेंगे? हम क्या शोकेस कर रहे हैं वहाँ पे? कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, एक चीज़ हो रहा है, पीआर। पूरे मीडिया तंत्र को, पूरे आईटी सेल को इस काम में लगा दिया गया है कि आप खूब प्रचार करो। आपने चैट जीपीटी का नाम सुना है, यूज़ किया होगा। आपने इसके लिए कितनी बड़ी समिट हुई थी, आपको अंदाज़ा भी है, पता भी है? कहीं पढ़ा आपने? नहीं। ग्रोक जब आया, अभी 2025 में ही मेरे ख्याल में ग्रोक आया है, 24 या 25 में, सही से मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में 25 में आया होगा, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 में आया होगा ग्रोक। इससे ज़्यादा तो दिन हुआ नहीं अभी। उसके भी प्रचार में कोई समिट नहीं किया गया। हमारे पास क्या है? हम चाइनीज़ डॉग 2.5 लाख में खरीद के उसको 3.5 करोड़ या 2.5 करोड़ का, या 3.5 लाख में, या 5 लाख में, 10 लाख में खरीद के कोई चीज़ बाहर से, और उसको अपना क्लेम करने में लगे हुए हैं। और भारत के मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर कोई भी हो, वह बंदा अपने आप को उस चीज़ का क्रेडिट लेने में लगा हुआ है। सिर्फ जांच कोई नहीं कर रहा कि ये सही मायने में हमारी उपलब्धि है भी या नहीं। आप सोचो कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए, एक 2.5 लाख का रोबोट वहाँ पे समिट में दिखा दिया गया, इंटरनेशनली पूरी जगह बेइज्जती हमारी हो गई, लेकिन कार्रवाई किस पे हो रही है? सिर्फ यूनिवर्सिटी पे। होनी भी चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ यूनिवर्सिटी की गलती है ये? क्या सिर्फ यूनिवर्सिटी की गलती है? दरअसल हमारी आदत हो गई है कि बड़े स्टेज से, एक बहुत बड़ी भीड़ के सामने, एक बहुत बड़ी पीआर रिस्पॉन्स के तौर पर हम एक झूठ को परोस देते हैं और वो लोगों तक, जन जन तक पहुंच जाता है। जैसे कि लाल किला से आपने देखा होगा कि कई बार भयंकर झूठ बोला गया, और बाद में फैक्ट चेकर ने जब बताया कि ये झूठ है, तो यूं ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ तो ठीक है ना। हम कह देते हैं कि हाँ ये आप जो कह रहे हो ज़्यादा अच्छा है, हम जो कह रहे थे वो इसके तुलना में थोड़ा सा अलग था। लेकिन बात ये है कि जो लोग वहाँ पर, लाखों लोग जो सुन कर गए हैं, ये बात जो उनको पता चल गया, उनको झूठ ही पता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि लाखों लोगों के सामने आपने एक बात कह दी, और फिर दर्जनों लोगों के सामने आपने दूसरी बात कह दी जिसमें आपने कबूलनामा किया।
उदाहरण से आप अगर समझना चाहें तो समझिए कि मैं एक सभा को संबोधित कर रहा हूँ जिसमें 10,000 लोग आए हुए हैं, और वो 10,000 लोग जब यहाँ से जाएंगे तो तकरीबन हजारों लोगों को और ये बात बताएंगे, और वहाँ पे मैं एक झूठी सूचना रख देता हूँ, झूठा डेटा वहाँ पे रख देता हूँ। जो भी जानकारी शेयर करता हूँ उसमें कुछ ऐसी बातें होती है जो मनगढ़ंत होती है, या सिर्फ हमें अच्छा दिखाने के लिए, मुझे अच्छा दिखाने के लिए होता है, और उसके बाद वो सभा खत्म होता है और सभी लोग चले जाते हैं, जो कि हजारों लोग थे। पॉसिबली आप 10 लाख मान लो, 10,000 मान लो, 50,000 मान लो, कोई भी एक डेटा मान लो, और जब मैं सभा खत्म करता हूँ लोग चले जाते हैं, तो चूंकि मीडिया उस समय नहीं पूछती है, क्योंकि खरीदी हुई है, समझ रहे हो ना आप, जिसको सवाल करना है वो बिका हुआ है। तो बाद में जो इंडिविजुअल्स हैं वे इसका फैक्ट चेक करते हैं और सही डेटा के साथ क्लेम करते हैं, कई बार कोर्ट में जाते हैं। क्या होता है कि फिर दर्जन भर लोगों के सामने मैं आता हूं और मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लेता हूं, और कई बार तो सिर्फ ये कह देता हूं कि अरे गलती थोड़ी थी, ये तो मिस्टेक हो गया, हमसे अनजाने में हो गया, भूल हो गई, हमने जानबूझ के थोड़े कुछ किया है। अब सोचिए कि दर्जन भर लोगों के बीच में मैं सच बोल रहा हूं और हजारों लाखों लोगों के बीच में मैंने झूठ बोल के आ गया हूं। अब ये दर्जन भर लोग, क्या इनकी कैपेसिटी की बात है कि वो लाखों लोगों तक पहुंच जाकर और उनकी भूल को सुधारें? नहीं है। और जो जानबूझ के हमने ये झूठ उनको परोसा था, उसके पास अपने पीआर पे खर्च करने के लिए, मेरे पास अपने पीआर पे खर्च करने के लिए लाखों रुपए थे, जनता के पैसा। लेकिन अब उसी जनता के पास सच पहुंचाने के लिए, जिसके पास वक्त या जिसके पास इच्छा है कि सच पहुंचाया जाए, उसके पास कुछ भी नहीं है, जीरो बजट। और जीरो बजट से वो कितने लोगों तक पहुंच सकता है? जैसे इस वीडियो के जाकर नीचे आप देख सकते हैं कितने व्यूज हैं, कितने व्यूज हैं, कितने कमेंट हैं, कितने लोगों ने शेयर किया है। आपको पता चल जाएगा कि जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है, उनके सच सोशल मीडिया पर भी कहीं नहीं जाते हैं। इस वीडियो को आप भी अगर देख रहे हैं और यहाँ तक देख भी लिया है ना, तो भी मैं दावा कर सकता हूँ, ना तो आप इस पर कमेंट करेंगे, ना इस वीडियो को लाइक करेंगे, ना ही इस वीडियो को शेयर करेंगे। और लाइक करना तो छोड़िए, कमेंट करने में आपको जैसे लगेगा जैसे आपको पैसे लग रहे हो। शेयर करना तो बहुत दूर की बात है, जबकि इसमें जो भी बात है वो आप ही के हित का है, लेकिन आप नहीं करेंगे। अब मैं पैटर्न की बात कर रहा था, दरअसल यही पैटर्न को फॉलो किया जाता है, इतना बड़ा समिट किया जा रहा है, जबकि हकीकत क्या है, अमेरिका की बड़ी कंपनियों में से ओपन एआई हो, चाहे ट्विटर वाली कंपनी क्या है, एक्स है, या फिर गूगल है, इनके एक एक कंपनी के पास जितना एआई का बजट है, उसका 1/10 भी भारत ने एआई का बजट नहीं बनाया है। यह मैं नहीं कह रहा, ना मैं कोई क्लेम कर रहा हूँ, बल्कि आप देखेंगे मीडिया रिपोर्ट्स में तो आपको ये पता चल जाएगा कि पॉसिबली सिर्फ ग्रोक के ऊपर, मतलब कि जो एक्स है ना, सिर्फ उसके बजट का 1/10 भी भारत सरकार का नहीं है, या फिर नियर अबाउट 1/10 है, मतलब 10वां हिस्सा। अगर 10 रुपये वो खर्च कर रहे हैं, उनका बजट अगर 10 रुपया है एआई के लिए, तो भारत सरकार का बजट लगभग 1 रुपया। अब तीनों कंपनी, जो बड़ी कंपनी है दुनिया की और इंडिया वहाँ पे अमेरिका की, गूगल, ओपन एआई और ग्रोक मैं कह रहा हूँ, जो एक्स वगैरह जिसकी कंपनी एक्स की है शायद मेरे ख्याल में, तो इन तीनों की बजट अगर मान लीजिए आपकी तीनों का 10-10-10 है, या फिर यूँ मान लीजिए कि तीनों मिला के अगर 20 भी है, और भारत के पास कितना है बजट? 1, 2 लगा लीजिए तो भी कितना होगा? क्या हम कंपटीशन कर सकते हैं? यह तो बजट की बात है कि हम कंपटीशन में ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बजट बहुत कम है। खैर, उन लोगों की, वो बड़े देश हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं, उन कंपनियों के पास भी बहुत बहुत पैसा है, हमारे पास नहीं है। चलो हो सकता है, लेकिन हमारे पास करने की चाहत भी नहीं है, क्योंकि इस एआई के फील्ड में भी हमारा कंपटीटर एज यूजुअल पाकिस्तान है, चाइना नहीं है, अमेरिका नहीं है। हम दरअसल पाकिस्तान से और बांग्लादेश से compete कर रहे हैं। हमारा कंपटीटर पाकिस्तान, बांग्लादेश और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे नेपाल हो जाए,
क्योंकि जैसे जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान तरक्की करके आगे बढ़ने लग जाएंगे और यही स्थिति भारत में रही तो हम अपना कंपटीटर बदल लेंगे और हम नेपाल अपना कंपटीटर बना लेंगे, ताकि हम नेपाल से आगे दिखे और हमारे लोगों को, हम आपको ये लगता रहे कि हम अभी भी किसी से आगे हैं। वरना आज से 12 साल 15 साल पहले जो बच्चे होते थे उनके दिमाग में एज ए कंपटीटर चाइना होता था कि भारत का कंपटीटर चाइना है। अगर आप 2-3 दशक पीछे चले जाएंगे या 4 दशक पीछे चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि भारत और चाइना में बेहतरीन कंपटीशन थी। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने सुना है, पढ़ा है, उससे मुझे यही अंदाज़ा लगता है कि आज से 40 साल पहले या फिर 50 साल पहले या फिर 30-35 साल पहले तो कम से कम आप देखेंगे कि भारत और चाइना में इतनी कंपटीशन थी कि दुनिया को कई बार ये भी लगता था कि भारत आगे निकलेगा या चाइना आगे निकलेगा। आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज दर्जनों ऐसा सेक्टर है जहां पर भारत कंपटीशन तो छोड़िए, चाइना की तरफ देख भी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब नया कंपटीटर पाकिस्तान है। आने वाले समय में बांग्लादेश, फिर नेपाल हो जाएगा और नेपाल के बाद फिर भूटान। वैसे तो अगर संपन्नता और शांति, लॉ एंड ऑर्डर में देखा जाए तो नेपाल या भूटान हमसे बहुत बेहतरीन हो चुके हैं, लेकिन कई सेक्टर हैं जिसमें अभी ये लोग हमसे पीछे हैं। हम उन्हीं में सही, हम उनमें उनसे कंपटीशन आने वाले वर्षों में करते नजर आएंगे। और आपका क्या ख्याल है? अगर आपने यहाँ तक देखा है तो अपना समर्थन अपने हिसाब से कर दीजिए। वीडियो लाइक करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप कमेंट या फिर शेयर कर सकते हैं वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका क्या सोचना है। क्या मैं जो कह रहा हूँ वो सिर्फ अतिशयोक्ति से भरा हुआ है या फिर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? दरअसल हमारे पास उपलब्धियों के नाम पर कुछ खास अब है नहीं। एआई की उपलब्धि आप सोच के देखिए कि एआई की उपलब्धि में क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास। हम नहीं जानते कि क्या क्या कारण है। हमारे पास खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपने अभी तक जितने कंप्यूटर, लैपटॉप यूज किया होगा या फिर देखा होगा किसी को यूज करते हुए, उसमें मुख्य रूप से या तो आपने विंडोज़ देखा होगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मुख्य रूप से आपने विंडोज़ देखा होगा, या फिर मैकबुक अगर आप देख रहे हो तो उसमें क्या होता है, मैक है ना, जो एप्पल वाला कंप्यूटर है उसमें मैक है, ओएस मैकबुक या मैक करके मैक उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो है। आप फ़ोन ज़्यादातर देख रहे हैं तो उसमें iOS जो एप्पल का है iOS उसमें दिखेगा आपको, और जो एंड्रॉयड है उसमें आपको एंड्रॉयड जो है वो गूगल का है, आपको ये दिखेगा जो मतलब, और बाकी जो फ़ोन है जिसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये दिखेंगे आपको। मुख्य रूप से जो आपको दिखेंगे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप बताइए कि भारत में आज तक कोई फ़ोन नहीं बन रहा, भारत के पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, भारत के पास पीसी के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? वर्तमान सरकार या इससे पहले वाली सरकार में आप किसी भी को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। प्रथा तो वो चली गई, करेंट सरकार को तो आप नहीं खड़ा कर सकते, जेल थोड़े जाना है। पुरानी सरकार को तो खड़ा कर ही सकते हैं आप। नेहरू जी को तो आप कटघरे में खड़ा कर ही सकते हैं। आखिर नेहरू जी ने किया क्या? नेहरू जी की गलती ही हो सकती है, जहाँ तक मुझे भी समझ में आता है। अगर जेल नहीं जाना है तो आप प्रत्यक्ष रूप से ये समझ सकते हो कि जो नेहरू जी प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री थे, उनकी गलती थी। अगर वो उस समय ढंग से काम किए होते तो आज भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा एआई टेक्नोलॉजी हमारे पास होता, और उसको आगे बढ़ा रहे होते हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर, और पूरी दुनिया में आज भारत विश्वगुरु नहीं तो एक संपन्न देश, विकसित देश बना हुआ होता। आज वर्तमान प्रधानमंत्री को अपने भारत के जगह पर विकसित भारत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी भारत विकसित होता। क्योंकि जो सुंदर होता नहीं है वो अक्सर कहता है कि आप देखो ना मैं सुंदर हूँ। इतना चीज़ जो सुंदर है, ये मेरे आइडियोलॉजी से पड़ी वाली बात है, मैंने वैसे बोला है। फिर भी मैं एक चीज़ कहूँ कि जैसे आप समझ के देखिए कि जो बंदा बुद्धिमान होता है ना, जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो कहते नहीं हैं, आप खुद समझ जाते हैं कि ये बुद्धिमान है।
लेकिन जो नहीं होते हैं वो हर बार बताते हैं कि देखिए मैं जितना बुद्धिमान हूँ, आपको भी पता है कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ। और इस तरीके से वो हर बारी जताने की कोशिश करते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं हूँ तो नहीं बुद्धिमान, तो मुझे बताना ही पड़ेगा। इसी प्रकार वर्तमान प्रधानमंत्री हर जगह विकसित 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 शब्द का उपयोग किए जा रहे हैं, ताकि ऐसा प्रतीत हो कि अब भारत विकसित हो गया है। क्योंकि दुनिया का एकमात्र देश भारत है जहां पर इसके योजनाओं में, परियोजनाओं में जो नाम है उस नाम में भारत के जगह पे विकसित भारत लगाया जा रहा है। आपने डेवलप्ड यूएसए, डेवलप्ड चाइना, डेवलप्ड रसिया आपने नहीं सुना होगा, आपने सुना होगा लेकिन कि विकसित भारत। अब हमारे योजना में हमारा भारत का नाम भारत नहीं, विकसित भारत रखा जा रहा है, क्योंकि जो है नहीं हम वो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि वो किसी को दिखेगा नहीं ना। शीशे के गिलास में दूध अगर होगा तो दिखेगा, दूध नहीं होगा तो बताना पड़ेगा और सामने वाले को धमकाना पड़ेगा ये मानने के लिए कि देखो दूध है और भरा हुआ है। तुम्हें नहीं दिख रहा है मतलब कि तुम्हारी आंखों में कुछ दिक्कत है, बाकी दूध है। इसीलिए हम हर जगह ये चीज़ कर रहे हैं। आप अपना जो भी विचार, आपके जो भी विचार है आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर कीजिए, लिखिए। और देखिए मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाता हूँ, मेरे अंदर ना तो कोई संसाधन, मेरे पास ना तो संसाधन है, इतनी पेशेंस भी नहीं है। मैं अपनी बात जो कह सकता था वो आपके पास रखा हूँ। आपको बेहतर लगे तो लाइक भी कर सकते हैं और ना लगे तो डिसलाइक ज़रूर कर सकते हैं। कमेंट जरूर कीजिए जो भी आपके विचार है इस पे, मेरी बातों पे, समर्थन या विरोध का। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। और जो भारत में इंटरनेशनल एआई समिट हुआ है उस पर आपका क्या ख्याल है, उसमें आपने क्या देखा है, सुना है, क्या आप इस पर कुछ और सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।